अतिथि परम आदरणीय सीके कंसल जी हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि 2 मिनट में, जैसा कि समय हम लोगों का बीत चुका है, 2 मिनट में अपना आज उद्बोधन दें। बहुत बहुत स्वागत है मैम, एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। आज का दिन बहुत शुभ है। आज रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती है और आज हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं उनकी जयंती को मनाने के लिए। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और यहाँ पर मंच में बैठे हुए सभी विशिष्ट और मुख्य अतिथि का भी अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर चंद्रकांता कंसल, CMO CGHS लखनऊ हूँ और आप लोगों के बीच में आज खड़े होकर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रही हूँ। हम लोग आज रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती विषय में बातचीत कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी को कौन नहीं जानता। हम लोग बचपन से ही इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज हम लोग इस जो परिचर्चा पे जो बातचीत कर रहे हैं उसमें मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हम लोग रानी लक्ष्मीबाई जी को बचपन से सुनते आ रहे, समझते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लड़ता लिया और उनको अंग्रेज़ों को उन्होंने झांसी ना देने की जो शपथ ली वो उन्होंने लड़ते लड़ते उस अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन्होंने झांसी नहीं दी। आप ये सोचिए कि इस 1800 शताब्दी में जब उन्होंने ये एक मिसाल सबके सामने रखी कि वो एक महिला हो के वो इतनी पराक्रम थी, इतनी साहसी थी कि उन्होंने अपनी रियासत को अंग्रेजों को देने से मना कर दिया और अंग्रेजों के साथ पूरा लोहा लिया। तो हम जो आज की महिलाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो रानी लक्ष्मीबाई की जो आत्मा है वो रची बसी है। हमें भी अपने पराक्रम और अपनी साहस को पहचानने की ज़रूरत है और जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो दुश्मन हैं, जो इस तरीके के बुरी चीज़ें हैं, उनसे हमें लड़ना है। उसमें हमारे बीच में एक अशिक्षा जैसा दानव है जिसके लिए हमें लड़ना है और इस अशिक्षा को हमारे अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने देश से पूर्ण रूप से निकालना है। क्योंकि जब हमारे देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, यदि वो शिक्षित होगा तभी वो हमारा देश को एक उन्नति की तरफ ले जा सकेगा। इसलिए हमें शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है। सरकारें हमारे बहुत शिक्षा पे कार्य कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस बात का देखना है कि हम जनमानस उस शिक्षा की तरफ किस तरीके से अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं जिससे कि देश का कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे। उसके अलावा एक और दुश्मन है जिससे हमें लड़ना है, वो है कन्या भ्रूण हत्या। ये कन्या भ्रूण हत्या जो है ये इस समाज को निकल रही है। इस समाज से इस जो कुरीति को हमेशा हमेशा के लिए निकालना है और इस सब में हम लोग को योगदान देना है। सरकार तो जो करती है वो तो उसका तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग को भी अपनी तरफ से योगदान देना है। इसके अलावा एक और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुश्मन है जो हमारे समाज में है वो है वर्ण व्यवस्था। यदि ये वर्ण व्यवस्था वगैरह जो हम लोग के बीच में हम लोग को अलग कर रही है उसको हम दूर कर दें तो हर व्यक्ति एक मुट्ठी के रूप में होगा, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और हिंदू जो देश है उसकी जो परिकल्पना हमारे यहाँ हुई है उस परिकल्पना को हम कभी उसमें एक साहस दे सकते हैं जब हम सब जो लोग हैं वो अलग अलग कहते हैं वर्गों में जो बटे हुए हैं उनको सबको हमें जोड़ के एक मुट्ठी के रूप में सामने लाना है। तभी हमारे देश की तरफ कोई भी दुश्मन देश निगाह नहीं उठा के देखेगा, तभी हम एक समृद्ध देश बन सकेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं इस पर हमें कार्य करना है। हमारे देश में एक और कुरीति है वो है दहेज प्रथा। उस पर भी हमें कार्य करना है और हमें ये देखना है कि हमारे समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो समान होना चाहिए, उसके पास समान अधिकार होने चाहिए और वो इस देश में एक समान कहते हैं जीवन को मतलब जी पाए, ऐसा ये समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि हमें जो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई को अभी हमें जारी रखना है। इस समाज में जो फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं
उनसे लड़ना है और उनको भी दूर करना है, तभी हम सच्चे मायने में हम रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती को मना पाएंगे, उनको याद कर पाएंगे और उनका अभिनंदन कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।